दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी ईडी के द्वारा हुई है, उसको लेकर के ईडी पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब सवाल ईडी पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के पहले ही गिरफ्तार नेता मनीष सिसोदिया जी का केस चल भी रहा है। परंतु जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि ये कौन सा केस आप लेकर आए हैं, यह तो 1 मिनट भी नहीं चलेगा, इतना कहने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दी। पहला सवाल तो वही खड़ा होता है। दूसरा ये कि अरविंद केजरीवाल बार बार कहते रहे कि ये राजनीति से प्रेरित है। उनकी बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज किया और ईडी को गिरफ्तारी से रोक नहीं लगा सकी। उसको लेकर के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट के उनके मन में डाउट सा हो गया है कि क्या कहीं सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट तो वो काम नहीं कर रहा है। कई ऐसे फैसले हुए हैं, कई ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के आम लोगों के बीच में भी मन में भी एक सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सिलसिले में जाने माने वकील और बार काउंसिल के 3 बार के सेक्रेटरी रह चुके अशोक अरोड़ा जी, जो इस समय न्यूयॉर्क में हैं, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और उन्होंने एक YouTube चैनल को अपने इंटरव्यू देते समय बहुत सारी बातें कही है। तो चलिए एक बार उनके विचारों पर प्रकाश डालते हुए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आखिर कहा गया है। बतौर अशोक अरोड़ा उन्होंने कहा कि हम बिना शर्म के, बिना हिचक के मैं ये कहता हूं कि डेमोक्रेसी का मर्डर हो चुका है, यानी लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और जुडिशियल सिस्टम भी समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा, मैं कबीर का फैन हूँ। इस पर उन्होंने कबीर के दोहे से शुरुआत की, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई। इस दोहे के साथ उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 140 करोड़ लोगों को धोखे में रख रहा है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि यह रूल ऑफ लॉ या कानून का राज है। ऐसा नहीं लगता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मनीष सिसोदिया की हियरिंग में ऐसा लग रहा था कि केस में कुछ दम नहीं है, परंतु अंत में जाते जाते इसको लेकर के कोई खास सुनवाई न हो सकी और आज तक मनीष सिसोदिया जेल में है। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इस केस में कोई दम नहीं है, यह केस 1 मिनट भी नहीं टिक सकता, तो उसी समय से लोगों के मन में अंदेशा हो गया था कि मनीष सिसोदिया को बेल हो सकती है, परंतु अदालत ने उनको बेल नहीं दी। क्या केस लेकर मनीष सिसोदिया के ऊपर जो जुर्म है, जो आक्षेप लगा है, अभी तक उसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। ये सब जानते हैं कि जो लोग कानून के जानकार हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब
न्याय नहीं हो रहा है। हमें तो यह भी कहना है कि ये सब जबरदस्ती है। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर न्यूयॉर्क में सभी लोग हम पर हंस रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि ये आपके यहाँ क्या हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं जिसके ऊपर 40,000 करोड़ का इल्जाम हो वह सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना हुआ बैठा है। इधर सबके लिए कानून बराबर है कि बात कहने वाले लोग ये बताएं कि 50,000 करोड़ के तथाकथित आरोप में बैठे लोग गद्दी पर बैठे हैं और 300 करोड़ का मामला अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, एक ही मामले में तीनों को गिरफ्तार किया गया है। ये कैसे हो सकता है या ये कानून का राज कैसे कहा जा सकता है? सबके लिए कानून अगर बराबर है तो पहले उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या उसको जेल होनी चाहिए जिसके में आता है 40,000 करोड़ या 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ तक का फ्रॉड का मामला है। भारतीय जनता पार्टी का रवैया ठीक नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि ये कानून के हत्यारे हैं, संविधान के हत्यारे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह इलीगल है और 6,000 करोड़ के मामले में गिरफ्तारी किसी की अभी तक नहीं हुई है, सब बाहर घूम रहे हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपनी गाड़ी से, अपनी हेलीकॉप्टर से। आज सुप्रीम कोर्ट के वकील और सुप्रीम कोर्ट के जज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के जिम्मेदार हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ जुडिशियल सिस्टम के जिम्मेदार ये तमाम लोग हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पहले के वकील थे जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग भी वकील थे, परंतु इन्होंने हमें गुलामी से आज़ादी दिलाई। परंतु आज के वकील जो 140 करोड़ लोगों की आंख में धूल झोंक रहे हैं, इन्होंने कहा कि सब गुलाम बन चुके हैं, कानून इनको भी पता है। डीवाई चंद्रचूड़, संजीव खन्ना, मुकुल रोहतगी ये सब प्रेशर में हैं। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह या वाजपेयी अगर होते तो ऐसी नौबत कभी नहीं आती, इस छोटे से मामले में एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी कभी नहीं होती। अब तानाशाह की सरकार है। फर्जी केस के सवाल पर अशोक ने कहा, जरूर ये फर्जी है क्योंकि किसी की गवाही पर किसी को जेल नहीं हो सकती और यदि साक्ष्य मौजूद है तो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को अब तक सजा क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने? इससे साफ जाहिर होता है कि ये केस ही फर्जी है। उन्होंने कहा जब सुप्रीम कोर्ट में 6,000 करोड़ के चंदे को मनी लॉन्ड्रिंग कह दिया तो किसी को जेल क्यों नहीं हुई? वो अपना भाषण दे रहे हैं घूम घूम कर, 300 करोड़ वाले अंदर और 5,000 करोड़ वाले घूम रहे हैं बाहर, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अशोक जी इस समय रिसर्च कर रहे हैं। आपको बता दें उनका रिसर्च का जो टॉपिक है वो है कि भारत के 140 करोड़ लोगों को न्याय कैसे मिले।
ये रिसर्च न्यूयॉर्क में कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी वकील या जस्टिस हैं वो सब हमारे जूनियर हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। उनके अनुसार भारत सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। धन्यवाद। देखते रहिए मेरे YouTube चैनल @कमलेश 1230 को और इसे शेयर करिए।